क्या आपने कभी सोचा है, हजारों साल पहले जब ना कोई मॉडर्न क्रेन थी और ना ही कोई हैवी मशीन्स, तब हमारे पूर्वजों ने पहाड़ों को काटकर इतने विशाल मंदिर कैसे बना दिए। एलोरा का कैलाश मंदिर हो या जगन्नाथपुरी, वहां हजारों किलो के भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर लगाए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं ये एलियंस का काम है और कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं। लेकिन सच बताऊं, इसके पीछे ना कोई एलियंस है और ना ही कोई चमत्कार का अंधविश्वास। इसके पीछे है फिजिक्स का एक ऐसा नियम जिसे आज की साइंस अभी धीरे धीरे ढूंढ रही है। आज हम बात करेंगे एकॉस्टिक लेविटेशन के उस कॉन्सेप्ट की जिससे ये पता चलता है कि आवाज सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि भारी से भारी चीजों को हवा में उड़ाने के लिए बनी हुई है। नासा और दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट आज एकॉस्टिक लेविटेशन यानी साउंड लेविटेशन पर रिसर्च कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि आवाज सिर्फ एक शोर है, पर सच ये है कि आवाज जब चलती है तो अपने साथ एक फिजिकल प्रेशर यानी कि एक तरह का धक्का पैदा करती है। इसे ऐसे समझिए, अगर दो स्पीकर्स को हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड पर एक दूसरे के आमने सामने रख दिया जाए और उनसे एक परफेक्ट मैच होने वाली फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव्स निकाली जाए तो उन वेव्स के आपस में टकराने से हवा में एक इनविजिबल बैलेंस पॉइंट बन जाता है जिसे कहते हैं एकॉस्टिक नोड्स। इन नोड्स पर ग्रेविटी का असर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अगर आप इस इनविजिबल पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो जादू की तरह हवा में फ्लोट करने लगेगा। आज साइंस इससे छोटी पानी की बूंदें उठा पा रही है, पर फिजिक्स कहती है कि अगर ये साउंड बढ़ा दिया जाए तो हम इससे बड़े बड़े पहाड़ भी उठा सकते हैं। अब सोचिए, हमारे प्राचीन मंदिरों के निर्माण में यही साइंस यूज हुई होगी या नहीं। महर्षि भारद्वाज के दिमाग शास्त्र और हमारे पुराने ग्रंथों में भी यह जिक्र है कि इस ब्रह्मांड का हर एक चीज, हर एक एटम एक फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है, जिसे आज मॉडर्न फिजिक्स में स्ट्रिंग थ्योरी कहा जाता है। हमारे ऋषिमुनि जानते थे कि हम किसी खास मंत्र का एक परफेक्ट तरीके से बार बार जाप करते हैं तो हम एक ऐसी पावरफुल साउंड वेव पैदा करते हैं जो मैटर के नियम को बदल सकती है। इसलिए मेरा मानना है कि जब ये पुरातत्व मंदिर बने थे तो ऋषि मुनि ने एक सटीक फ्रिक्वेंसी पर ध्वनि पैदा करके इन भारी पत्थरों पर लगने वाले ग्रेविटेशनल इफेक्ट को कमजोर कर दिया होगा। इसे साइंस की भाषा में एकॉस्टिक रेजोनेंस कहते हैं, यानी आवाज के प्रेशर से पत्थर का वजन इतना हल्का हो गया होगा कि इन्हें आसानी से हवा में लिफ्ट किया गया होगा। आवाज में इतनी ताकत है कि अगर उसे सही से चैनलाइज किया जाए तो वो कैंसर के सेल्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ग्रेविटी को हरा सकती है और यूनिवर्स के पोर्टल खोल सकती है। हमारे ऋषियों ने इसलिए कहा है शब्द ब्रह्मा, यानी आवाज ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है। मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या रावण का पुष्पक विमान भी इसी एकॉस्टिक रेजोनेंस या साउंड फ्रिक्वेंसी पर चलता था? इस टेक्नोलॉजी को लेकर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आप तक पहुंचाया। आप भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में जय सनातन लिखना ना भूलें।